तमाम अहबाब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला का फजलो करम है कि हम हस्ब मामूल अपने जुमातुल मुबारक के इस दर्स के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरतुल अस्र की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। 3 आयात मुबारका हैं इस सूरत के अंदर। ये सूरह मुबारका कुरान मजीद की इंतहाई जामे आयात में से और इसके मुताल्लिक इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर इंसान महज इस सूरह मुबारका पर ही गौर करे तो उसकी हिदायत के लिए काफ़ी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सूरह मुबारका की आयात के अंदर कितनी जामियत है कि ये हिदायत के लिए काफ़ी हैं, किफ़ायत करती हैं। और इसकी इतनी अहमियत है, फजीलत है कि तबरानी में रिवायत है कि सहाबा कराम में से 2 अफराद जब आपस में मिलते तो उस वक्त तक जुदा ना होते जब तक एक दूसरे को ये सूरह मुबारका सुना न लेते। चूंकि वो अरब थे, कुरान मजीद के मफाहीम को अच्छी तरह समझते थे, लिहाजा वो इस सूरह मुबारका के मजमून को भी, मफहूम को भी अच्छी तरह समझते थे और ये ज़रूरी समझते थे कि इस सूरह मुबारका को एक दूसरे को सुनाते रहना चाहिए, याद दहानी के तौर पर। दोस्तान मोहतरम, इस सूरह मुबारका का आगाज एक कसम से होता है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वल अस्र, अस्र की कसम। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी चीज की कसम खाते हैं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि उस चीज की कोई अहमियत सामने लाना मकसूद है, बल्कि
वो कसम दलील के तौर पे लाई जाती है। वो कसम दलील के तौर पे लाई जाती है कि जो बात कही जाने वाली है उसकी दलील ये है। तो यहां पे जमाने की कसम खाई, असर जमाने को कहती है। फरमाया वल असर, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। तो अगर हम दलील की बात करें तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जमाना इस बात पे खुद गवाह है कि इंसान खसारे में है। अब दोस्तान मोहतरम, इंसान खसारे में है, इसका क्या मतलब हुआ? आगे बढ़ने से पहले हम इस बात का जायजा लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि इंसान खसारे में है और आगे फिर फरमाया कि सिवाय उनके जिनके अंदर 4 चीजें मौजूद होंगी। उस पर हम बाद में बात करते हैं। इंसान का खसारे में होना, नुकसान में होना है, घाटे में होना है। हम देखते हैं कि जब इंसानियत के खसारे की बात होती है तो हम कहते हैं कि दुनिया में भी खसारा हुआ, आखिरत में भी खसारा हुआ। 2 चीजें बयान की जाती हैं, दुनिया का खसारा और आखिरत का खसारा। अल्लाह जल्ला मजदूहू मुजर्रद खसारे की बात कर रहे हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि ये दुनिया के खसारे की बात हो रही है या आखिरत के खसारे की बात हो रही है या दोनों खसारों की बात हो रही है? खसारा होता क्या है? तिजारत होती है, उसमें नफा भी होता है, फायदा भी होता है और खसारा भी होता है। तो अगर किसी सौदे में खसारा हो गया, नुकसान हो गया, घाटा हो गया, उसे भी खसारा कहेंगे। पूरे के पूरे कारोबार में नुकसान हो गया, उसे भी खसारा कहेंगे। और कोई शख्स दिवालिया हो गया, उसे भी खसारा कहेंगे। यानी थोड़ा नुकसान भी खसारा है, ज्यादा नुकसान भी खसारा है और मुकम्मल नुकसान भी खसारा है। अब दोस्तान मोहतरम, हम देखते हैं कि ये खसारा, दुनिया में खसारे की बात हो रही है या आखिरत में खसारे की बात हो रही है। दुनिया और आखिरत, जब तक हम इस बात को अच्छी तरह समझ नहीं लेते, हमें यह समझ नहीं आएगी कि दुनिया का खसारा क्या है और आखिरत का खसारा क्या है। इसमें कोई शक नहीं कि कुरान के अंदर, इस्लाम के अंदर ये 2 चीज़ें हमें बताई गई हैं कि मरने से पहले की जिंदगी को दुनिया कहते हैं, मरने के बाद की जिंदगी को आखिरत कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा गौर फरमाएं और इस बात को समझने की कोशिश करें तो हमें ये दुनिया और आखिरत का फलसफा भी समझ में आ जाएगा। आज हम यहां बैठे हैं, ये हमारा हाल है। कल जो कुछ हमने किया, आज से पहले, इस वक्त से पहले जो कुछ किया, वो माजी हो गया। अब ये हमारा हाल है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है,
हमारा मुस्तकबिल हाल बनता जा रहा है, हाल माजी बनता जा रहा है। अभी जो चंद लम्हे पहले मैंने बातें की वो माजी हो गई, जो अब कर रहा हूं ये हाल है, चंद लम्हे पहले ये मुस्तकबिल थी। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी आज को हाल कहते हैं, कल को मुस्तकबिल कहते हैं। और उसको अगर समेटा जाए तो हर आने वाला लम्हा मुस्तकबिल होता है, आता है तो हाल बन जाता है, जाता है तो माजी बन जाता है। अब हम अगर आखिरत को देखें तो आखिरत मुस्तकबिल है, आने वाला है। दुनिया हाल है। जैसे जैसे हम आखिरत की तरफ बढ़ते जाते हैं, आने वाला वक्त हाल बनता जाता है और फिर वो माजी बनता जाता है। अब दोस्ताने मोहतरम, अगर हम ये कहें कि जो वक्त इस वक्त गुजर रहा है ये दुनिया है, आने वाला वक्त आखिरत है यानी मुस्तकबिल, तो गलत ना होगा। क्यों? इसलिए कि एक दिन हमने उस आखिरत का भी सामना करना है जिसे हम यौम हश्र कहते हैं। तो उस वक्त वो हमारा हाल होगा। आज वो मुस्तकबिल है, आखिरत है, लेकिन जब हम आखिरत में होंगे तो वो हमारा हाल होगा। तो आखिरत तो उसके बाद आने वाली चीज को कहते हैं। उसके बाद तो आखिरत है कोई नहीं। पता ये चला कि मुस्तकबिल जो है वो आखिरत है। दुनिया आज है, मुस्तकबिल कल है। अब दोस्ताने मोहतरम, अगर आज खसारे में है, कल फायदे में हो जाते हैं, तो क्या कहा जाएगा कि ये इंसान फायदे में गया, क्योंकि बिल आखिर यानी आखिरत में उसे फायदा हुआ, मुस्तकबिल में उसे फायदा हुआ। लेकिन अगर आज मन चाही जिंदगी गुजार रहा है, खुशहाली की जिंदगी गुजार रहा है, और कल कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो जाता है, गरीब हो जाता है, कारोबार तबाह हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे? ये शख्स खसारे में रहा। क्योंकि बिल आखिर जो नतीजा निकला उससे अखज करेंगे कि फायदे में रहा या नुकसान में रहा। उससे पहले क्या होगा? कोई थोड़ा खसारे में, कोई ज्यादा खसारे में, कोई मुकम्मल दिवालिया हो गया। यह बात आपको समझानी इसलिए मकसूद थी कि अमूमन यह समझा जाता है कि गैर मुस्लिमों ने तरक्की कर ली, बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़े खुशहाल हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले गए हैं। दोस्ताने मोहतरम, ये इस बात की अलामत नहीं कि वो फायदे में है। क्यों? कि पता तो तब चलेगा जब इनके इस इम्तिहान का इख्तिताम होगा कि उस वक्त वो फायदे में है या खसारे में है। यानी आगे चल के पता चलेगा, आखिरत में पता चलेगा। और अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जमाना गवाह है कि जो उम्मतें गुजर चुकी, जो कौमें गुजर चुकी, वो खसारे में रही, अक्सर उनमें से खसारे में रही। इस बात पे जमाना गवाह है। अब फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू,
सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और अमले साले किया, व तवासौ बिल हक, और हक बात की नसीहत की, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की तलकीन की। 4 काम किए जिन्होंने, वो बच जाएंगे, बाकी तमाम इंसान खसारे में। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह किसी बुजुर्ग का कौल नकल करते हैं, फरमाते हैं मैंने सूरह वल असर की तफसीर, सूरह वल असर का मफहूम एक बर्फ बेचने वाले से समझा। बाजार में वो बर्फ बेच रहा था और कह रहा था, लोगों इस शख्स पर, यानी अपने आप को कह रहा था कि इस शख्स पर रहम करो जिसका सरमाया घुला जा रहा है। इस शख्स पर रहम करो जिसका सरमाया घुला जा रहा है। कहते हैं मैंने जब ये सुना तो मैंने कहा कि हां, यही है इन्नल इंसाना लफी खुस्र की तफसीर, यही है उसका माना कि अल्लाह पाक ने हमें एक उम्र अता की है जो गुजरती जा रही है। अगर इस गुजरते हुए वक्त का सही इस्तेमाल न किया तो उम्र जाया हो गई, खसारे में रहे। और अगर इस वक्त का सही इस्तेमाल किया तो फायदे में रहे। वो सही इस्तेमाल क्या है? वो इन 4 बातों पे अमल करना है। कौन सी 4 बातें? ईमान लाना है, अमले साले करना है, हक बात की नसीहत करनी है, और सब्र की तलकीन करनी। जो शख्स ये 4 काम करता रहा इस जिंदगी के अंदर, उम्र तो गुजर रही है, गोया उसने उम्र को जाया नहीं किया, उसने उम्र को सही काम पे लगाया। और जो शख्स इन 4 कामों को छोड़कर दीगर कामों में मशगूल रहा, वो गोया खसारे में रहा, उसने अपनी उम्र जाया कर दी। तमाम इंसान इस वक्त कमरे इम्तिहान में है। उस तालिब इल्म की मानंद है जिसको एक महदूद वक्त दिया गया है पर्चा हल करने के लिए। हमें यह उम्र दी गई है पर्चा हल करने के लिए। अगर ये उम्र हम पर्चा हल करने में लगाएंगे तो फायदे में रहेंगे, और अगर ये उम्र उस तालिब इल्म की तरह लगाएंगे जो कमरे इम्तिहान में तो बैठा है लेकिन ख्यालात की दुनिया में गुम है, कुछ और काम कर रहा है, पर्चा हल नहीं कर रहा, उसने उम्र जाया कर दी, वो खसारे में रहा। और जो पर्चा हल करता रहा वो फायदे में रहा। और पर्चा हल करना क्या है? इन 4 बातों का ख्याल रखना है। अब वो 4 बातें जो अल्लाह जल्ला मजदूहू ने बयान की, दोस्ताने मोहतरम, बेशक ये 4 बातें ही नजर आती हैं। मुफस्सिरीन ने भी इनको 4 बातें ही लिखा है। मैंने 2 बातें शुमार करता हूं। मैं समझता हूं कि ये 2 ही बातें हैं, उससे इख्तिलाफ नहीं कर रहा जो कुछ मुफस्सिरीन ने कहा कि ये 4 चीजें हैं, ईमान, अमले साले, हक बात की नसीहत, सब्र की तलकीन। बेशक ये 4 बातें हैं, लेकिन मैंने 2 बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस सूरह मुबारका के मुताबिक ये 4 काम करने जरूरी हैं खसारे से बचने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि कुरान मजीद के दीगर मकामात
दो बातों की निशानदेही करते हैं कि निजात पाने के लिए दो बातें जरूरी हैं, ईमान और अमल सालेह। यहां फरमाया कि चार बातें। तो मेरा ज़ाविया निगाह यह है कि दरअसल ये चार नहीं, दो ही बातें हैं। ईमान तो ईमान है, उस पे कोई दूसरी बात नहीं, लेकिन अमल साले मेरे नुक्ते निगाह से तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र भी अमल साले का हिस्सा है। ये अमल साले से अलग चीजें नहीं हैं, क्योंकि दीगर मकामात पे अल्लाह जल्ला मजदहू ने ईमान और अमल साले की बुनियाद पर जन्नत का वादा फरमाया है। तो अगर ये दो चीजें अलग हो तो इसका मतलब यह हुआ कि ईमान और अमल साले की बुनियाद पे भी गुजारा हो सकता है। अगर ये बाकी दो चीजें ना भी हो तब भी गुजारा हो सकता है। ऐसा नहीं है दोस्ताने मोहतरम, इन चीजों के बगैर गुजारा नहीं है, और ये चीजें अमल साले से अलग नहीं है। अब हम इन चारों बातों का जायजा लेते हैं कि खसारे से कैसे बचा जा सकता है। ये जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं, इसको खसारे से कैसे बचाया जा सकता है। खसारे का पैमाना या फायदे का पैमाना मालो दौलत हरगिज नहीं, बल्कि ये चार चीजें इस बात की अलामत हैं कि कौन सा शख्स खसारे में जा रहा है, कौन सा शख्स फायदे में जा रहा है। सबसे पहला ईमान। अल्लाह पाक ने फरमाया ईमान लाओ। दोस्ताने मोहतरम, ईमान क्या होता है? बहुत मर्तबा आपको इस बात की वजाहत कर चुका हूं कि ईमान महज इकरार का नाम नहीं। ईमान किसी बात का इकरार करके उस पर डट जाना है, उस पर इस्तिकामत इख्तियार करना है, उसको यकीन की हद तक मानना है, और फिर बिन देखे ईमान इस तरह लाना है जैसे देखकर ईमान लाया जाता है। हमें ईमान बिल गैब का हुक्म है, तो बिन देखे ईमान उस यकीन के साथ ईमान लाना जिस तरह देखकर ईमान लाया जाता है। और फिर आगे इसकी तशरीहात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अल्लाह पर ईमान किस तरह का होना चाहिए यह मैं बयान कर चुका। अब यहां जिस ईमान की बात हुई है, तो अगर हम कुरान की रोशनी में देखें तो कुरान ने हमें 5 बातों पे ईमान लाने का हुक्म दिया है। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, मलाइका पर ईमान, आखिरत पर ईमान। ये 5 ईमानियात काफी है, इनसे हमारा मसला हल हो जाता है। हमें दीगर मबाहिस में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर कुछ जरूरी होता तो अल्लाह पाक छठी चीज भी शामिल फरमा देते, 7वीं भी फरमा देते, 8वीं भी फरमा देते होंगी, लेकिन इन 5 से हमारी किफायत होती है। इन 5 पे ईमान लाना लाजिम है, इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो इन 5 बातों पे ईमान लाकर जाहिर सी बात है कि जब ईमान लाया जाएगा तो इकरार किया जाएगा कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाया, मलाइका पर, किताबों पर, आखिरत पर ईमान लाया। लेकिन अब ये ईमान तकाजा करता है अमल का। ईमान तकाजा करता है अमल का। याद रखें,
हर अमल ये बताता है कि उसके पीछे किस किस्म का ईमान का सरमा है। आप देख रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे मुख्तलिफ काम लोग कर रहे हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छे काम हो रहे हैं तो पता चल रहा है इसके पीछे अच्छा ईमान है, बुरे काम कर रहे हैं तो पता चल रहा है इसके पीछे बुरा ईमान है। अच्छा और बुरा ईमान क्या होता है? अच्छा ईमान वो होता है जिसका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है, जो कुरान की तालीम के मुताबिक है, और बुरा ईमान तागूत पर ईमान लाना है, नफ्स की इबादत करना है, नफ्स की बात मानना है, वो बुरा ईमान है। अब उसी ईमान के नतीजे में बुरे आमाल सरजद होते हैं इंसान से, और इस अच्छे ईमान की बदौलत अच्छे आमाल सरजद होते हैं। तो इस ईमान की बदौलत जो आमाल सरजद होते हैं उन्हें आमाले सालिहा कहा जाता है। उन्हीं आमाल से पता चलता है कि इस शख्स के पीछे ईमान किस किस्म का है। अब जिन लोगों ने इकरार कर लिया कि हम मुसलमान हैं और इन ईमानियात का इकरार कर लिया, अब इस ईमान का तकाजा यह है कि हमारे अमाल अमाले सालिहा हों, हमारे अमाल मुआशरे के लिए मुफीद हों, हमारे अमाल अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के मुताबिक हों। तो हर शख्स को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि क्या जिन बातों पर ईमान का वो इकरार कर रहा है अपने अमल से उसकी तस्दीक भी कर रहा है या नहीं। तो उसे साफ नजर आ जाएगा कि मैं दावा किसी और बात का करता हूं, अमल मेरा कुछ और है। उसे अपने अमल को दुरुस्त करना चाहिए, अपने अमल को साले करना चाहिए अपने ईमान के मुताबिक। और अमल साले के बारे में पहले भी आपको बताता रहता हूं कि अमल साले मशरूत है ईमान के साथ। ईमान होगा तो अमल साले होगा, ईमान नहीं तो कोई अमल अमल साले करार नहीं पाएगा। इसीलिए हर जगह कुरान मजीद के अंदर अमल साले से पहले ईमान की शर्त रखी गई है। ईमान के बगैर अमल साले नहीं है, और अमल साले के बगैर ईमान क्या होगा। जब ईमान के बगैर अमल साले नहीं है तो अमल साले के बगैर ईमान क्या होगा। ईमान तो तकाजा करता है अमल साले का, अगर वो नहीं है तो फिर हमें ईमान की फिक्र करनी है कि हमारा ईमान महज हमारा अकीदा तो नहीं, महज हमारा इकरार तो नहीं, क्योंकि उससे जो आमाल सामने आ रहे हैं वो उस ईमान के मुताबिक नहीं है, वो अमाले सालिहा नहीं है। तो दोस्ताने मोहतरम, अमाले सालिहा के लिए मोमिन होना शर्त है, मुस्लिम होना शर्त है। गैर मुस्लिम आमाले सालिहा नहीं बजा ला सकता। आप देखते हैं गैर मुस्लिमों के अंदर भी बहुत से लोग हैं अच्छे अच्छे काम करते हैं। अच्छे काम बेशक आमाले सालिहा की फहरिस्त में आते हैं, लेकिन मशरूत है ईमान के साथ। ईमान होगा तो वो अमाले सालिहा करार पाएंगे। आप कहेंगे तो फिर गैर मुस्लिम अगर ईमान नहीं है तो वो अमाले सालिहा कैसे बजा लाते हैं। गो कि उन्हें अमाले सालिहा नहीं करार दिया जा सकता, लेकिन अमल तो वैसा ही है। मिसाल के तौर पे लोगों की मदद करना अमाले सालिहा में से है। मुसलमान भी करता है, गैर मुस्लिम भी करता है। तो एक तो इस वजह से गैर मुस्लिम के
इस अमल को अमल साले नहीं कहा जाएगा कि इसके पीछे ईमान नहीं है। और क्या वजह है? फिर अगर ईमान नहीं है तो वो अमल साले क्यों करता है? ऐसा अमल क्यों करता है? याद रखें, इंसान अमल दो वजह से करता है। एक तबअन और मजाजन अमल करता है, और दूसरा ईमानन अमल करता है। एक तबअन और मजाजन अमल करता है, दूसरा ईमानन अमल करता है। तबअन और मजाजन अमल का मामला यह है कि इसमें दीनों मजहब की कोई कैद नहीं। हर मजहब का शख्स तबअन और मजाजन अच्छा हो सकता है। आपको हर मजहब के अंदर रहमदिल लोग मिलेंगे, खुदा तरस लोग मिलेंगे, वो तबअन ऐसे ही है। वो किसी भी मजहब में होते ऐसे ही होते। और ऐसे ही लोग आपको मुसलमानों के अंदर भी मिलेंगे जो तबअन शरीफ और नफ्स होते हैं, खुदा तरस होते हैं, रहमदिल होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं। ये अगर गैर मुस्लिम होते तब भी ऐसे ही होते। तो ये तबअन वाला जो अमल है ये उसके मुकाबले में नहीं हो सकता जो ईमानन है, क्योंकि ईमान तकाजा कर रहा है अच्छे अमल का, और तबअन जो अमल सरजद हो रहा है वो खुद ब खुद हो रहा है। वो किसी तकाजे के तौर पे नहीं बजा लाया जा रहा, वो खुद ब खुद आपसे सरजद हो रहा है। आपकी तबीयत ही ऐसी है, आपका मजाज ही ऐसा है। आप किसी भी मजहब में होते आप अच्छे होते, लेकिन कुरान ये कह रहा है, इस्लाम ये कह रहा है कि उस ईमान के साथ अमल करो। अब मुसलमान उस ईमान के पेशे नजर जो अमल करेगा वो अमल साले करार पाएगा। तो दोस्ताने मोहतरम, अमल साले सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और मोमिन ही बजा ला सकता है, गैर मुस्लिम नहीं। गैर मुस्लिमीन के जो अमाल हम देखते हैं, जिन्हें हम अच्छे अमाल कहते हैं, वो तबअन और मजाजन करते हैं। वो किसी ऐसे ईमान के ताबे होकर नहीं करते जिसका कुरान ने हुक्म दिया है। अब दोस्ताने मोहतरम, आगे बढ़ते हैं कि जब आप ईमान भी ले आए, अमले साले भी शुरू कर दिया, तो अब ये तवासी बिल हक क्या है और तवासी बिल सब्र क्या है, इसका अमले साले के साथ क्या ताल्लुक है? याद रखें, ईमान का कोई दावा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक दावेदार अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए रजामंद ना हो। उसका दावा ईमान महज दावा है। उसे उस दावे के अंदर इस शिक को लाजिमन तरजीहन रखना होगा कि मैं मुसलमान हूं, अल्लाह को अपना इलाहा मानता हूं, इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह की हाकमियत को कायम करने के लिए जिद्दोजहद करूंगा, अल्लाह की हाकमियत को कायम करूंगा। अब इस दावे ईमान के साथ वो उस दीन की दावत शुरू करता है, उस ईमान की दावत शुरू करता है जो उसने कबूल किया है। अब इस ईमान के साथ जब वो मैदान अमल में उतरता है तो फिर उसे बहुत से काम करने पड़ते हैं। उन तमाम अच्छे कामों के साथ साथ अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए की जाने वाली जिद्दोजहद वो भी अमल साले करार पाएगी, और उसके बगैर दीगर अमाल सालेहा नहीं करार पाएंगे। जब तक आपके तसव्वुर अमल साले के अंदर अल्लाह की हाकमियत का कयाम, उसकी जिद्दोजहद शामिल नहीं होगी, आपका तसव्वुर अमल साले
दुरुस्त नहीं है। और वो दुरुस्त क्यों नहीं है? आपका तसव्वुर ईमान दुरुस्त नहीं है। अगर तसव्वुर ईमान के अंदर यह बात शामिल होती कि मैंने अल्लाह की हकमियत के क़याम के लिए जिद्दोजहद करनी है, तो फिर आपसे अमलन भी वो जिद्दोजहद सरजद होती, आप अमलन भी उसके लिए जिद्दोजहद करते। तो अमलन अल्लाह की हकमियत के क़याम के लिए जिद्दोजहद करना भी अमल साले है। अब दोस्ताने मोहतरम, महज मीठी मीठी बातें करने से, अच्छे अच्छे काम करने से आपको मुआशरे के अंदर कोई रुकावट पेश नहीं आएगी। रुकावट उस वक्त आएगी जब आप हक बात कहेंगे। हक बात जब आप कहेंगे, उस वक्त तकालीफ पेश आएंगी, मुश्किलात पेश आएंगी। ये तीसरी बात जो फरमाई गई, तवासी बिल हक, हक बात की नसीहत करना। तो कौन सी हक बात? वो कौन सी हक बात है जिसकी नसीहत करने का कहा जा रहा है? वो वही हक बात है जिस पर ईमान लाए हो, जिसके कयाम के लिए तुम जिद्दोजहद कर रहे हो। वो अमल साले उस हक के कयाम की जिद्दोजहद का नाम है। अब उस जिद्दोजहद के दौरान लोगों को हक बात की नसीहत करनी है, हक का साथ देना है, हक बात कहनी है, डंके की चोट पे कहनी है। क्योंकि इस्लाम मुसलमानों को फर्दन फर्दन रहने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम इज्तिमाइयत की बात करता है और चाहता है कि वो तमाम लोग जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है, उन पर मुश्तमिल एक साले मुआशरा वजूद में आए। मुसलमानों के अंदर इज्तिमाइयत हो, तो उस इज्तिमाइयत के लिए एक दूसरे को हक बात की वसीयत नसीहत करना जरूरी है। इसीलिए सहाबा कराम हर मुलाकात पे एक दूसरे से यह सूरह मुबारका सुनाया करते थे कि इसमें यही हुक्म था कि भाई हक पे कायम रहना, हमेशा हक बात कहना, हक का साथ देना, हक से बगावत ना करना। हक का तकाजा ये है, हक का तकाजा ये है। ये चीजें लोगों को बताना, एक दूसरे को बताना, ये हक बात की नसीहत है। और फिर दोस्ताने मोहतरम, जब मुआशरे में बिगाड़ वाक़े हो चुका हो और फिर खसूसन मुसलमान बिगड़ चुके हों, तफरके का शिकार हो चुके हों, पार्टीबाजी का शिकार हो चुके हों, एक दूसरे के गले काट रहे हों, एक दूसरे को काफिर, मुशरिक और बिदती करार दे रहे हों, एक दूसरे को गुस्ताखे रसूल करार दे रहे हों, गुस्ताखे सहाबा और गुस्ताखे अहले बैत करार दे रहे हों, इन हालात में मुसलमानों को हक बात की नसीहत करना मामूली काम नहीं है। उन्हें यह कहना कि भाइयों तुम सुन्नी शिया नहीं हो, तुम बरेलवी देवबंदी नहीं हो, तुम अहले हदीस अहले कुरान नहीं हो, तुम तो भाई भाई हो। वो बिगड़ जाएंगे, बरहम होंगे, एतराज करेंगे, तनकीद करेंगे, कहेंगे तुम कौन होते हो हमें यह कहने वाले कि हम आपस में भाई भाई हैं। सुन्नी शिया कभी भाई भाई हो सकते हैं, बरेलवी देवबंदी कभी भाई भाई हो सकते हैं। हाँ, आप उन्हें लाख समझाएं कि भाइयों ये नाम तो तुमने रखे हैं, असलन तुम भाई भाई हो। वो कहेंगे नहीं, हम असलन सुन्नी और शिया हैं, असलन हम देवबंदी और बरेलवी हैं, हालांकि असलन सब मुसलमान हैं। हम उन्हें हक बात बताएंगे कि भाइयों तुम असलन मुसलमान हो, भाई भाई बन जाओ, तुम्हें तो भाई भाई बनकर रहने का हुक्म है।
वहादत इख्तियार करके रहने का हुक्म है। तुम एक दूसरे को काफिर और मुशरिक करार देते। तुम कैसे एक साले मुआशरा वजूद में ला सकते हो? तुम कैसे एक पुरअमन मुआशरा वजूद में ला सकते हो? तुम्हारे दिल तो नफरतों से भरे हुए हैं। बुग़्ज़, हसद, कीना तुम्हारे दिलों में भरा हुआ है। तुम कैसे एक दूसरे के हमदर्द और खैरखा हो सकते हो? निकालो इस गंदगी को अपने अंदर से, साफ करो अपने मन को। अपने मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ईमान को जगा दो, इस्लाम को जगा दो। आपस में भाई भाई बन जाओ, वादत इख्तियार कर लो, एक जमात बन जाओ। जब यह दावत आप लोगों के सामने रखेंगे, यह हक बात है, अल्लाह और उसके रसूल की बात है, कुरान और सुन्नत की बात है। जब यह बात लोगों के सामने रखेंगे तो फिर आपको मज़ाहमत का सामना होगा, फिर आपको तकालीफ उठानी होगी, ताने सुनने पड़ेंगे, एतराजात सुनने पड़ेंगे, तनकीद सुननी पड़ेगी। लोग कहेंगे ये तुम लोग नया इस्लाम लेकर आए हो। हालांकि हम वही बात कह रहे हैं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, जो हकीकतन असलन दीन है। हम वही बात कह रहे हैं, लोगों की नजर में नहीं है। कोई हमें कहेगा ये कादियानी हो गए, कोई कहेगा ये वहाबी हैं, कोई कहेगा ये इमाम महदी होने का दावा करने वाले हैं, कोई कहेगा ये नबूवत का दावा करने वाले हैं। अजीबो गरीब बातें, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम उनके सामने हक बात कह रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं भाइयों, जिस तफरके में तुम मुब्तला हो, जिस पार्टीबाजी का तुम शिकार हो, दीन में इसकी कोई जगह नहीं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में इसकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह ने इसकी कोई सनद नाज़िल नहीं की। जब हम ये बात उनके सामने रखते हैं तो उन्हें चुभती है, उन्हें तकलीफ होती है। भाई हक बात सुन के तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? तुम मुसलमान हो, हक पर होने के दावेदार हो, तुम्हें ही हक से तकलीफ होती है। क्यों? इसलिए कि तुम हक पर नहीं हो। हक पर होते तो हक सुनकर तुम्हें तकलीफ ना होती। हक बात सुनकर किसी को तकलीफ होना इस बात की अलामत है कि वो हक पर नहीं है। अब दोस्ताने मोहतरम, जब इन लोगों को तकलीफ होती है फिर वो हमारे ऊपर एतराजात करते हैं। और अहले हक के साथ हमेशा ये होता आया है, हमारे साथ अभी कुछ नहीं हुआ। बहुत अहले हक ने तकालीफ उठाई है इस हक की दावत के लिए। इसीलिए अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया कि इस हक की नसीहत के साथ साथ याद रखना, हो नहीं सकता कि तुम हक की दावत लोगों के सामने रखो और वो तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाएं और वो उस हक बात को खामोशी से हजम कर ले। हो नहीं सकता। फिर उनकी तरफ से जो ताने आएंगे, जो मलामत आएगी, जो तकालीफ आएंगी, उन पे सब्र करना। वतवासौ बिस्सब्र, उन पे सब्र करना। तो दोस्ताने मोहतरम, ये अमल साले, ये इतना अजीम अमल है कि इसके नतीजे में आपको कलमे हक कहना होता है। उस कलमे हक कहने के नतीजे में आपको तकालीफ उठानी पड़ती है, मारे खानी पड़ती हैं, जेल जाना पड़ता है, फांसी चढ़ना पड़ता है। अहले हक ने अपनी जानों के नजराने पेश किए तवासी बिल हक के लिए, अपनी जानें कुर्बान कर दी, घर बार छोड़े, माल लुटाया, बीवी बच्चे कुर्बान कर दिए इस तवासी बिल हक के लिए। इस तवासी बिल हक के फरीजे को अंजाम देते हुए ये कुर्बानियां दी गई।
तो दोस्तान मोहतरम, ये सूरह मुबारका हमें ये सबक दे रही है कि नादानों, उम्र गुजरती जा रही है, इसका लम्हा लम्हा कीमती है। जो लम्हा तुमने इन 4 कामों के सिवा गुजारा वो जाया गया, वो तुम खसारे में हो गए। अपनी जिंदगी को इन 4 बातों के तहत कर लो, इनके ताबे कर लो। अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा ईमान के साथ गुजारो, अमले साले के साथ गुजारो, हक बात कहते हुए गुजारो, सब्र करते हुए गुजारो। तब तो तुम फायदे में हो, वरना खसारे में। दोस्तान मोहतरम, हकीकत है हम खसारे में जा रहे हैं। हमें इस हकीकत को तस्लीम करने में कोई आर नहीं कि हम खसारे में जा रहे हैं। हमारा सारा दिन फजूलियात में गुजरता है, लग़वियात में गुजरता है, अपना दुनियावी मुस्तकबिल संवारने के लिए उसकी फिक्र में गुजरता है, माल और दौलत इकट्ठा करने की फिक्र में गुजरता है, कोठियां बनाने की फिक्र में गुजरता है, गाड़ियां खरीदने की फिक्र में गुजरता है, दुनिया की फिक्र में गुजरता है। चाहिए तो यह था कि हमारा लम्हा लम्हा, हमारा सारा दिन ईमान के साथ गुजरता, दीन की फिक्र में गुजरता, अमले साले को अदा करते हुए गुजरता, हक की बात कहते हुए गुजरता, हक की दावत देते हुए गुजरता, और उसके नतीजे में आने वाले मसाइब को झेलने में गुजरता, तकालीफ को बर्दाश्त करने में गुजरता, लोगों के ताने सुनने में गुजरता, लोगों की गालियां सुनने में गुजरता। तब तो हम फायदे में थे। बसूरत दीगर हम नुकसान में हैं। अभी भी वक्त है। उस बर्फ फरोश की तरह इस बात का एहसास कर लो कि खसारे में जा रहे हो। अपने ऊपर रहम करो, खसारे में जा रहे हो। इन 4 बातों की तरफ तवज्जो दो दोस्तान मोहतरम। अगर हम चाहते हैं कि बिल आखिर हम फायदे में रहें, तो फिर वक्ती मफाद को ना देखें, दुनियावी मफादात को, अगराज को ना देखें, आपके पास कितना मालो दौलत है इसको ना देखें, बल्कि जो कुछ है, जैसा है, उसके साथ ही ये काम करें। इस इंतजार में मत बैठें कि जब कुछ हो जाएगा फिर करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, रिटायर्ड होके करूंगा, कुछ देर बाद करूंगा, कुछ अरसे बाद करूंगा। यह अरसा जो गुजर रहा है यह जाया हो रहा है, इसे जाया मत करो। कुछ पता नहीं कब यह मुद्दत खत्म हो जाए, कुछ भरोसा नहीं जिंदगी का। आज है कल नहीं है। ये जो मोहलत मिली हुई है इससे फायदा उठा लो, इस काम में लग जाओ, अपने ईमान को साबित करो, अपने ईमान को मुस्तहकम करो, आमाले सालिहा बजा लाओ, हक की दावत को लेके उठो, सबके सामने ये दावत रखो कि भाइयों आओ। ये जो मुआशरे के अंदर तुम्हें बदअमनी नजर आ रही है, इसके खात्मे का एक ही तरीका है, इस मुआशी बदहाली के खात्मे का एक ही तरीका है, इस फहाशी और उर्यानी के खात्मे का एक ही तरीका है, इस अदालती नाइंसाफी का एक ही तरीका है कि आओ इकट्ठे हो जाएं, आओ भाई भाई बन जाएं, वादत इख्तियार करें, मिलकर इस जालिमाना और बातिल निजाम का तख्ता उलट दें, हक का निजाम कायम करें, अल्लाह की हाकमियत को कायम करें, ताकि हर तरफ अमन हो, खुशहाली हो, अदल व इंसाफ हो, फाशी और ईरानी का खात्मा हो।
सब लोग पुरअमन जिंदगी बसर कर सकें। इंसानियत इसी चीज की मुतलाशी है और इंसानियत के सामने यह नक्शा मुसलमानों ने रखना था, लेकिन अफसोस कि हम पटड़ी से उतर गए, हम इस काबिल ना रहे, खुद टुकड़े टुकड़े हो गए, फिरकों और पार्टियों में तकसीम हो गए और वापस आने का नाम नहीं ले रहे। हमें वापस पलटना होगा, वहदत की तरफ, अल्लाह उसके रसूल की तरफ, कुरान और सुन्नत की तरफ एक जमात बनना होगा। तब जाके ये मसला हल होगा, तब हम कामयाब करार दिए जाएंगे। किसी ओहदे की वजह से, किसी माल दौलत की वजह से हमारी कामयाबी मुमकिन नहीं। हमारी कामयाबी हक पर अमल पैरा होने में है। हक पर अमल पैरा हो जाए, कामयाब ही कामयाब है, और हक से दूरी खसारा ही खसारा है। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू ईमान और अमल साले वाली जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।